रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं होता। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडियम, मतलब मान लिया ये मीडियम हमारा क्या है, कोई मीडियम वन है, मान लिया मीडियम वन है और ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया जो दो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, यानी ये हमारा मीडियम वन है, ये हमारा मीडियम टू है। और क्या हुआ कि कोई लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई किसी भी पॉइंट पर, मान लिया यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है नॉर्मल, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, या तो भाई ये थोड़ी सी नॉर्मल के इस साइड बेंड हो गई, ठीक है, वो डिपेंड करता है मीडियम क्या है भाई, ये रेयर है या ये डेंसर है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, या लाइट किधर चली गई, या ये क्या है, डेंसर है, ये क्या हो सकता है, रेयर हो सकता है, ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या लाइट क्या गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, या लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारी लाइट रे आ रही थी यहाँ से और ये हमारी क्या है, आइस है, आइस है, यानी मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पर तो क्या था, मीडियम एयर था, क्या था, मीडियम एयर था, यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, आइस है। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, रिफ्रैक्शन होती है, चेंज हो गई, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इसी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या है कि इन एनी मीडियम द लाइट ट्रेवल्स विद लेस स्पीड। तो किस मतलब मान लिया भाई सबसे ज्यादा स्पीड तो लाइट की कहाँ होती है, वैक्यूम में ही होती है, क्या होती है, वैक्यूम में ही होती है, कितनी होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और अगर लाइट वैक्यूम से, या हम यहाँ पर एयर भी बोल सकते हैं, किसी दूसरे मीडियम में अगर जाएगी, मतलब ट्रेवल करेगी किसी दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे इससे क्या हो जाएगी, वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। 3 × 10⁸ से क्या हो जाएगी, वो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड अगर कम हो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, भाई डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, चेंज हो जाएगी, अगर स्पीड क्या हो जाएगी, लेस, लेस स्पीड के कारण क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसी कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसी कारण क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कब तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब हमारी क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जब कोई लाइट है वो ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से जब कोई लाइट ट्रेवल करती है, थोड़ा मैं इसको इरेज को इन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कि जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से क्या है, कोई भी लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल के तरफ क्या होगी, बैंड होगी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम, आप इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से लाइट अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या होगी, टवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी। याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे RDT, RDT मतलब RDT, एक बार और दोहराइए, RDT मतलब रेयर से डेंसर अगर जाएगी तो टवार्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है, क्लियर। ये तो सिंपल सा तरीका याद रखने का, ठीक है। तो ये होगी। और अब यहाँ पर देखिए जब भी लाइट रे है वो ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से, मतलब डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में अगर लाइट रे ट्रेवल करेगी तो ये कैसे जाएगी, इसको हम नाम देंगे DRA, क्या देंगे, DRA, क्या देंगे, DRA मतलब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ठीक है, क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी अगर कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है। तो रेयर टू, ये भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अगर रेयर टू डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या है, आगे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, सबसे पहला लॉ है वो रिफ्रैक्शन का कहता है हमें, वो कहता है, क्या कहता है, सबसे पहला लॉ देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे रिमेन्स, इंसिडेंट लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब देखिए क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है और चेंज क्या होता है रिफ्रैक्शन के दौरान। देखिए जो हमारी न्यू होती है, न्यू, न्यू इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मतलब ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और चेंज क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है यानी लैम्डा, और जो वेलोसिटी या हम स्पीड ही बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जो स्पीड है वो क्या होती है, चेंज होती है, स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या होती है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो
फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या रहेगी, रिफ्रैक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगी। एग्जाम में पूछा जाता है भाई कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चीज है जो मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज चेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, तो वो क्या होगी हमारे पास स्पीड, और जो इसकी क्या है वेवलेंथ है वो चेंज होती है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा दूसरा लॉ हमारे पास क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो हमारा नॉर्मल होता है, मान लिया भाई ये हमारा ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इस तरफ आई या इस तरफ गई, तो डिपेंड करता है रे डेंसर पे। तो ये तीनों क्या होगी, सेम प्लेन में होगी। किस में होंगे ये तीनों किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है तीसरा लॉ, तीसरा लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो साइन आई बाय साइन आर, देखिए यही दे रखा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा वो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एंगल ऑफ द जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन आई, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन आई एंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन आर, यानी साइन आर, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये कांस्टेंट है इसकी, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, क्लियर। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई जगह इसको एन से डिनोट करते हैं, किससे, एनसीबी, इसको कई जगह हम क्या करते हैं, डिनोट